सुप्रभात स्टूडेंट्स, बैठ जाइए। आज हम लोग जो विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय का नाम है वाक्य। हमारे सामने सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि वाक्य है क्या। अगर मैं बात करूं साधारणतः स्टूडेंट्स कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब समाज में रहने के लिए वो क्या करता है, आपस में एक दूसरे से बात करता है। अब आपस में जब वो एक दूसरे से बात करेगा तो उसे किसी ना किसी भाषा की तो आवश्यकता पड़ेगी। वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बांग्ला हो या किसी भी भाषा की वह सहायता लेता है। तो अब जो भी भाषा की वह सहायता लेता है, उस भाषा को बोलने के लिए वह किसी ना किसी वाक्य की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे दिमाग में यह शुरू से यह बैठा हुआ है कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगर ऐसा है छात्र, तो मुझे आप बताइए, शब्दों के समूह को अगर हम वाक्य कहते हैं तो इस हिसाब से राम जाता है बाजार, यह भी तो सही होना चाहिए। नहीं है? क्यों नहीं है सही? क्योंकि इसकी व्यवस्थाएं सही नहीं है, ये अरेंज नहीं है पूरी तरह से। देखिए, उसी तरह मेरा दूसरा सेंटेंस, राम है जाता बाजार, क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि यह व्यवस्थित समूह में नहीं है। यानी क्या कि वाक्य के लिए एक तो पता चल रहा है कि वाक्य के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी शब्द है वो एक व्यवस्थित समूह में हो, और दूसरी चीजें क्या कि प्रत्येक शब्द का अपना कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। इसीलिए तो वाक्य की परिभाषा भी क्या है, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मन की भावों को प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, पक्षी गीत गाते हैं, बसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, मोहन दौड़ रहा है और सबसे अच्छा छोटा भीम लड्डू खा रहा है। तो जो भी है, तो ये सारे क्या है, हमारे वाक्य के जितने भी हैं सब उदाहरण हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाक्य जो है इसके दो अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दो अंग। पहला क्या है, उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। अब हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उद्देश्य है क्या, विधेय है क्या। तो मैं एक साधारण सा बात कहूंगा कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या है, उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए उसे क्या कहते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि राम बाजार जाता है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, और बाजार जाता है क्या होगा। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, वही सब लिखा है कि राम फल खाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में क्या है, राम, बच्चे, ये सब क्या है, उद्देश्य है ना। जो काम कर रहे हैं वो उद्देश्य, हाँ। जो काम कर रहे हैं वो विधेय। नहीं, जो काम व्यक्ति कर रहा है वो उद्देश्य है, लेकिन वही व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वो विधेय है। समझ में आया? चलिए, ठीक है। अब हम, हाँ बोलिए सर। मान लीजिए राम फल खाता है, तो इसमें विधेय क्या होगा, फल या फिर खाना? पूरा फल खाना ही विधेय है। राम उद्देश्य होगा, और राम के विषय में क्या बताया जा रहा है कि वह फल खा रहा है, तो फल खा रहा है पूरा विधेय होगा। समझ में? चलिए, ठीक है। अगर हम वाक्य की भेद की चर्चा करें तो वाक्य के दो भेद हैं। एक अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, और दूसरा क्या है, रचना के आधार पे वाक्य के भेद। अगर हम अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद की बात करें तो कुल अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 8 है। जैसे कौन कौन सा हम लोग बात करेंगे इसमें, लेकिन देखिए उसके पहले हम लोग देख लें कि रचना के आधार पे वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पे कौन कौन से वाक्य के भेद हैं? पहला क्या है, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। इसी बात को स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आ रहा है? चलिए, एक छोटा सा कहानी पे हम लोग चर्चा करें। ठीक है, एक कहानी, हम छात्र के जीवन से ही जुड़ा हुआ एक कहानी है, उस छोटे से कहानी पे चर्चा करते हैं। ठीक है,
देखिए, जब कोई बालक छात्र जीवन में प्रवेश करता है, आप हम कोई भी हो, जब भी छात्र जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने, हमारे मन में यह इच्छा रहती है ना कि हम दोस्त बनाएं। जैसे ही हम स्कूल लाइफ में आते हैं, हमारे मन में रहता है कि हम दोस्त बनाएं, लेकिन उसी समय हमारे दिमाग में एक प्रश्न भी रहता है। इच्छा तो रहती है, प्लस प्रश्न भी रहता है ना, हम दोस्त बनाए तो बनाए किसे। प्रश्न चिन्ह भी हमारे पास रहता है कि हम किसे दोस्त बनाए। इसी तरह हम क्या करते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति को आज्ञा या अनुमति दे देते हैं कि वो हमारा दोस्त बन जाए। एट लास्ट तो किसी ना किसी को तो दोस्त बनाना ही है, तो हम क्या करते हैं ना, किसी ना किसी व्यक्ति को आज्ञा या अनुमति दे देते हैं। अब तो दोस्त बन गए, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, अपने जीवन के हर एक छोटे बड़े हिस्से को क्या करते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं, है ना। एक दिन फिर क्या होता है, अब तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, फिर अचानक से एक दिन क्या होता है कि दोस्त जो है वो अपने दूसरे दोस्त को खेलने के लिए बुला रहा होता है। अचानक से जब बुला रहा होता है तो दूसरा दोस्त उसे क्या करता है, मना कर देता है, निषेध कर देता है। क्या कहता है कि मेरी मम्मी मुझे खेलने जाने नहीं देंगी। अब वो बेचारा दोस्त बहुत दुखी हो जाता है, होता है ना भाई, दोस्त तो बहुत दुखी होगा कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे साथ नहीं खेल रहा है। फिर वो जैसे ही खेलने जाता है ना, उसके दिमाग में ये सबसे पहला प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि शायद मेरे दोस्त ने किसी दूसरे को अपना मित्र बना लिया है। उसके दिमाग में यह संदेह आता है कि जरूर किसी दूसरे दोस्त को उसने अपना दोस्त बना लिया है, इसलिए वो मुझे क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो किसी तरह बेचारा क्या होता है, दुखी होते हुए वो माठ में गिरते पड़ते हुए नहीं होता है, दुखी आत्मा के जैसा पहुंचता है, गिरते पड़ते हुए पहुंचता है और क्या कहता है, अपने दूसरे किसी मित्र से कहता है, उस मित्र की तरफ संकेत करते हुए कि आज वो खेलने नहीं आया ना, मुझे मजा नहीं आ रहा है। वो संकेत कर रहा है क्या कि आज वो खेलने नहीं आया ना तो मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो अचानक से फिर उसके दिमाग में वो क्या देखता है, अचानक से उसका मित्र दौड़ता हुआ किसी दूसरे मित्र के साथ आ रहा है। वो आश्चर्य से देख रहा है, अरे वो तो किसी दूसरे मित्र के साथ आ रहा है। उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और अंत में क्या होता है, वो तो भाई अब वो समझ में आ जाता है उसको कि अब ये मेरा दोस्त अब नहीं है। अंत में वो क्या कहता है, भगवान का मर्जी था इसीलिए वो मेरा दोस्त नहीं रहा। नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं कि विधि का विधान है कि वो मेरा दोस्त अंततः नहीं है। तो फिर वो दोस्त क्या करता है, दूसरे दोस्त की तरफ वो बढ़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कुछ शब्दों का मैंने प्रयोग किया, वो सारे शब्द अगर आप ये कहानी को अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने बात किया कि जब कोई बालक छात्र जीवन में प्रवेश करता है तो उसके मन में इच्छा रहती है, तो इच्छा से क्या बन जाएगा, कौन सा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, हाँ या ना। मैंने बात किया उसके दिमाग में यह प्रश्न रहता है, तो प्रश्न से कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने बात किया कि वो किसी ना किसी को आज्ञा या अनुमति देता है, तो आज्ञा से कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य, है ना। इसी के साथ वो निषेध करता है, निषेध यानी मना करता है, निषेधवाचक वाक्य, बहुत सुंदर। संदेह, उसके दिमाग में संदेह उत्पन्न होता है, संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद देखिए वह उसके प्रिय मित्र की तरफ संकेत करता है, बहुत सुंदर। वो विस्मय से, आश्चर्य से कहता है, तो विस्मय से, और विधान से, तो समझ में आया। जो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद हैं, जिन 8 भेदों की चर्चा हमने क्या किया, एक छोटे से कहानी के आधार पे किया। देखिए 8 भेद कौन कौन से हैं। विधानवाचक वाक्य, मेरे साथ दोहराइए, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, एक इच्छावाचक वाक्य पे भी हमने चर्चा किया, इच्छावाचक वाक्य भी एक छूट गया था,
तो इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक है, चलिए अब अर्थ के आधार पर हम वाक्य के इन 8 भेदों को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि आखिर में विधानवाचक वाक्य होता क्या है, संदेहवाचक वाक्य होता क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। इन सारी चीजों को हम विस्तार से बात करेंगे। जैसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का मतलब ही होता है ना, कोई भी ऐसा काम जो सामान्य रूप से घटित होता हो। जैसे देखिए, जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो। सामान्य रूप से बोध हो का मतलब क्या, जैसे राम बाजार जाता है, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहा है, ऐसे सामान्य सामान्य चीजें अगर हम बात कर रहे हैं तो वो समझ जाइएगा वो क्या होगा, विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण, सीता ने खाना खा लिया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भले ही ऑफिशियली राजभाषा है, लेकिन हिंदी के पास राष्ट्रभाषा होने के सारे गुण मौजूद है कि नहीं। भारत हमारा देश है, राम ने खाना खा लिया, यह हमारा विधानवाचक वाक्य है। समझ में आया पहला हेडिंग। दूसरा देखिए, निषेधवाचक वाक्य। देखिए ना, निषेध शब्द ही हमें क्या बता रहा है, नहीं। निषेध का मतलब ही होता है नहीं। जिन शब्दों से हमें यह पता चले, क्या पता चले, कि किसी भी काम के होने का बोध हो, किसी भी काम के ना होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, है कि नहीं। जैसे दूसरा, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, रमन आज खेलने नहीं जाएगा, और छात्र जो प्राय एक बात कहते हैं कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये सारा चीज जो है निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हमारे सामने एक ही चीज बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं। क्या राम आज बाजार जाएगा, सीता आज खेलने, क्या सीता आज क्या खेलने नहीं आएंगी। मतलब बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न हैं जो क्या बनकर बनते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य का एक सबसे अच्छा है कि आप प्रश्न देखिएगा और समझ जाइएगा वो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे भगवान हनुमान संजीवनी लेने कब जाएंगे, यह फिल्म कब खत्म होगी। कभी कभी आपके मन में रहता है कि यह क्लास कब खत्म होगी, तो सारा ही प्रश्नवाचक ही वाक्य के उदाहरण है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य की अगर हम बात करें छात्र, तो आज्ञा में क्या क्या आता है, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश। आज्ञा यानी हम किसी को आज्ञा देते हैं ना। जैसे मैं कहता हूं आप बाहर जाओ, आज्ञा का मतलब परमिशन भी होता है, आज्ञा का मतलब ऑर्डर भी होता है। परमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमति। जैसे आप बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ आप आ जाइए, ये अनुमति हुआ, है कि नहीं। लेकिन मैं बोला कि आप अपना होमवर्क करके लाइएगा, ये क्या परमिशन है, ये आज्ञा है, जिसको आप इंग्लिश में ऑर्डर भी बोलते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य में ना साधारणतः बच्चे समझते हैं सिर्फ ऑर्डर होगा, नहीं। आज्ञा में सिर्फ ऑर्डर नहीं होता है, बल्कि आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा होता है, प्रार्थना भी मौजूद होता है, उपदेश भी मौजूद होता है। जैसे वहां जाकर बैठिए, ये क्या है, आज्ञा है। कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, ये क्या है, आज्ञा है। मैं क्या लिखवाया, क्या है ये, क्या लिखा हुआ, उपदेश। कृपया अपनी मदद खुद कीजिए। आपको एग्जाम में भी ये बोला जाता है ना, कृपया अपना एग्जाम खुद से दीजिए, किसी का नकल मत कीजिए। ये एक उपदेश दिया जाता है ना टीचर के द्वारा। तो ये सारे चीज जो है वो उपदेश प्लस देखिए क्या, कृपया शांति बनाए रखे, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखे। मतलब ये सारे जो वाक्य ये हमारे क्या है, आज्ञावाचक वाक्य हैं। अगला है स्टूडेंट्स विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय का मतलब क्या होता है पता है, आश्चर्य। अब इसमें आश्चर्य वाली ही बात नहीं है, इसमें घृणा, इसके अलावा शोक, दुख, खुशी, सब कुछ विस्मय बोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं अरे भारत मैच जीत गया, क्या नहीं, भारत मान लीजिए। और खास करके हम कब बोलते हैं, जब भारत किस देश के साथ खेल रहा होता है, किसी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा होता है या पाकिस्तान के साथ खेल रहा होता है, जैसे वो हारने की स्थिति में रहता है, अचानक भारत जीत जाता है, तो हम नहीं बोलते अरे भारत
मैच जीत गया। तो हम जैसे ही शब्द बोलते हैं अरे, उसके बाद हम एक साइन देते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी का साइन, और हिंदी में बोलते हैं विस्मयवाचक चिन्ह बोलते हैं। समझ में? जहां भी ऐसे आप चिन्ह को देखिएगा समझ जाइएगा क्या है कि वह विस्मयवाचक वाक्य है। जैसे अरे तुम लोग कब पहुंचे, हे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, अचानक से आपके रिजल्ट खराब हो गए, तो हमेशा दिमाग में आता है हे भगवान ये हमारे साथ ही क्यों होता है। ये सब विस्मयवाचक वाक्य हैं, है कि नहीं? चलिए अगला देखिए संदेहवाचक वाक्य। संदेह जो है वो खुद में एक चीज को बताता है, डाउट। जहां पे आप श्योर नहीं रहते हैं कि कोई चीजें हो रही हैं वो 100% हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तब हमें संदेह उत्पन्न होता है। जैसे आपके दिमाग में संदेह आता है ना, शायद मेरा परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाएगा, हो सकता है ना आए, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आपका प्रश्न चल रहा है, तो है क्या? संदेहवाचक वाक्य है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे शायद आज राम रावण का वध करेगा, ये श्योर है, हो सकता है आज ना करके कल करे, हो सकता है। संभवतः वह सुधर गया, है ना, शायद मोहन मान जाए, शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, संदेहवाचक वाक्य में शायद शब्द, संभवतः शब्द जुड़ा रहता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वह संदेहवाचक वाक्य है। समझ में आया यहां तक? अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी व्यक्ति की इच्छा, आशीर्वाद। इच्छा का मतलब क्या होता है? डिजायर, है ना। तो सिर्फ इच्छावाचक वाक्य में हम सोचते हैं सिर्फ इच्छा नहीं, सिर्फ इच्छा ही नहीं बल्कि आशीष। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद। अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को शुभकामना देते हैं, जैसे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगर मैं कहता हूं तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे मैं बोला कि ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, तो ये क्या है? लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है? आशीर्वाद है, शुभकामना है या इच्छा है? जैसे शिक्षक है वो क्या करते हैं, हमेशा अपने छात्रों को आशीर्वाद देते हैं कि मैं क्या हो, कि मेरा जो छात्र है वो क्या हो, जीवन के हर एक राह में सफल हो। तो ये एक प्रकार का क्या है? आशीर्वाद है। जैसे हम बोलते हैं तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये सब आशीर्वाद जो है। तो इच्छावाचक वाक्य में तीन चीज हमें देखने की आवश्यकता है, इच्छा, आशीष, शुभकामना, जिसको हम साधारणतः क्या बोलते हैं? इच्छा, आशीर्वाद, जो भी है, आकांक्षा, कुछ भी। आगे देखिए संकेतवाचक वाक्य, यह हमारा अंतिम वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य, संकेत का मतलब ही क्या होता है कि किसी की तरफ इंडिकेट करना। लेकिन संकेतवाचक वाक्य क्या बताता है? यह वाक्य यह बताता है कि जब एक काम किसी दूसरे काम पे निर्भर हो। जैसे क्या? जैसे मैंने कहानी में उदाहरण दिया था ना कि अगर मेरा मित्र साथ आ जाता तो मेरा खेल अच्छा होता, ऐसा हो सकता है। ऐसे भी होता है ना, जैसे संकेत कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर करता है? वर्षा पर, है ना। जैसे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप सफल होंगे, है ना। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। मुझे आप बताइए, आपको यहां तक जो 8 वाक्य है ये आपको समझ में आया? किसी वाक्य में ऐसा हो जो डाउट हो तो एक बार हम थ्रूली रिवीजन कर ले, ठीक है। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? ऐसा वाक्य, हम लोग अब स्पीड में रिवीजन करते हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? ऐसा वाक्य जहां पर अपनी बातों को सामान्य रूप से कहा जाए। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जहां पे काम के ना होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों से हमें प्रश्न पूछना या प्रश्न पूछने वाले भाव का ज्ञात हो तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य, जहां पे किसी भी चीज की आज्ञा, अनुमति या उपदेश का बोध होता हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे स्टूडेंट्स। विस्मय का मतलब जहां पे दुख, शोक, खुशी, इन सारे भावनाओं का बोध हो उसे हम विस्मय बोधक वाक्य कहेंगे, या फिर इसको हम विस्मयवाचक वाक्य भी कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, संदेह का मतलब डाउट,
जहां पे किसी भी काम को करने का संदेह हो, जैसे शायद, संभवतः, ऐसे जो भी सेंटेंस हैं, ऐसे जो भी शब्द है, वो क्या है? संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण है। इसके अलावा इच्छावाचक मैंने बताया, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, इच्छा में क्या क्या शामिल है स्टूडेंट्स? आशीर्वाद शामिल है और शुभकामना शामिल है। और अंत में क्या है? संकेतवाचक वाक्य में क्या है कि किसी ना किसी एक काम किसी ना किसी दूसरे काम पे निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट? हाँ बोलिए। सर संदेहवाचक मतलब अगर मुझे जैसे कि अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, संदेहवाचक। तो मुझे एक बात बताइए, फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर करता है? तो जब एक चीज दूसरे पे निर्भर करता हो तो कौन सा वाक्य होता है? संकेतवाचक होता है। समझ में आया? चलिए, बहुत सुंदर। तो और किसी को डाउट है? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।